तनक हरी चितौजी मोरी ओर। तनक हरी चितौजी मोरी ओर। तनक हरी चितौजी मोरी ओर। मैं आधीन प्रभु शरण तुम्हारी। मैं आधीन प्रभु शरण तिहारी। और नहीं कहूँ जो तनिक हरी चितौजी मोरी ओर। तनक हरी चितौजी मोरी ओर। हम चितवत तुम चितवत नाही। हम चितवत तुम चितवत नाही। दिल के बड़े जी कठोर। दिल के बड़े जी कठोर। तनक हरी चितौजी मोरी ओर। हमरे आस एक तुम्हारी। हमरे आस एक तुम्हारी। आस नहीं कछु और। आस नहीं कछु और। घड़ी घड़ी मैं अर्ज करत हूँ। घड़ी घड़ी मैं अर्ज करत हूँ। अर्ज करत भयो भोर। अर्ज करत भयो भोर। तनक हरी चितौजी मोरी ओर। तुमसे हमको नाही मिलोगे। तुमसे हमको नाही मिलोगे। हम 100 लाख करोड़। तुमसे हमको नाही मिलोगे। हमसे लाख करोड़। बन बन माही व्याकुल डोलूं। बन बन माही व्याकुल डोलूं। ढूंढ परीच होर। ढूंढ परीच होर। तनक हरी चितौजी मोरी ओर। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे। सुंदर प्रीतम मोर। सुंदर प्रीतम मोर। तनिक हरी चितौजी मोरी ओर। तनिक हरी चितौजी मोरी ओर। बढ़िया निवेदन है मीरा जी का। तनक हरी चितौजी मेरी ओर कि हे सदगुरु, हे परमात्मा, जरा आप भी मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तनक हरी चितौजी मोरी ओर, मेरी तरफ आप भी अपना ध्यान थोड़ा दीजिए। मैं अधीन प्रभु शरण तुम्हारी। मैं तो बिल्कुल अधीन हूँ, आपके शरण हूँ। और नहीं को जोर, मेरे अंदर कुछ भी जोर साहस नहीं। इसलिए इनका निवेदन है कि तनिक हरि चितौजी मोरी ओर, कि आप अपना ध्यान मेरी तरफ भी दीजिए। आगे कहती हैं कि हम चितवत तुम चितवत नहीं। कि मैं तो आपको देखती रहती हूँ, लेकिन आप तो मुझे देखते ही नहीं। मैं चितवत तुम चितवत नहीं। दिल की बड़ी जी कठोर। आपका हृदय तो बड़ा कठोर है। आप जरा सा भी ध्यान नहीं देते। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं होती कि वह सदगुरु कठोर है। वो तो बहुत ही मुलायम भी है ना।
बहुत ही मुलायम भी है। साधक चितवन करता है, उसको देखता है, उसकी तरफ झुकता है तो वो भी देखता है। वो तो कहता है मैं तुम 1 कदम चलोगे तो हम 100 कदम आ जाएंगे, और आता भी है। ऐसी बात क्यों नहीं चितवता है। लेकिन रह गई कि इतनी दूरी है कि इतना जल्दी कैसे हो जाएगा। साधक तो तुरंत चाहता है कि बस एक बारी आ जा, लेकिन इतनी दूरी है, अर्थात दूरी से तात्पर्य इतने संस्कारों का बोझ है, शरीरों का बोझ है, अभी योग्यता नहीं आई है, तो कैसे आ जाए, कैसे दिख जाए। अभी बच्ची पैदा हुई, बच्चा पैदा हुआ, तुरंत ब्याह हो जाए, ये कैसे संभव है। उसके लिए तो योग्यता होनी चाहिए ना, कम से कम 16 बरस, 18 बरस, कानून 18 बरस, इतना तो कानून है ना। तो उसी तरह से अब वो तो देखता ही है। वो किसको नहीं देखता, जो नहीं भसता उसको भी देखता है, और जो भसता है उसको भी देखता है, सबको देखता है। लेकिन उसके सामने भी समस्या है। समस्या ये है कि अभी जो संस्कारों के बंधन हैं उसे मिटाने हैं, तभी वो दर्शन दे सकता है। अब एक फरसा मार के इस जमीन के अंदर से कोई जल पीना चाहे तो क्या संभव है। यदि 100 फरसा भी मार दे तो क्या संभव है, वो भी नहीं। 1000 फरसा मारे तो भी संभव नहीं। भाई उसका एक स्टेज है, जब उस स्टेज पर हम पहुंचेंगे तो जल खुद ही मिल जाएगा। अब उसको आने का जरूरत है, वो तो है ही है, बस मिल जाएगा। वही चीज यहाँ भी है। परमात्मा कहीं दूर थोड़ी, वो तो अंदर में ही है, वो तो पास में ही है, वो कहीं से आता थोड़ी, वो तो है। बस स्वप्न के टूटने की देरी है, जागरण होने की जरूरी है, देरी है। जब ही जागरण होगा बस दिख जाएगा। वो कहीं दूर थोड़ी है कि कहीं आकाश में बसता है, वो आ जाएगा, अब आप दर्शन कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो है, अभी भी उपस्थित है, यहाँ भी, आपके बाहर भीतर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर जगह उपस्थित है। बशर्ते हमें उस स्टेज पर पहुंचना होगा जहाँ स्टेज पर पहुंचकर लोग संत महापुरुषों ने दर्शन किया है। इसीलिए देरी होती है। लेकिन मीरा जी घबराई है कि कब आ जाएगा दर्शन दे, ऐसे ही बात। तो हम चितवत तुम चितवत नहीं, दिल की जी बड़े कठोर, दिल के बहुत कठोर। ऐसी बात है भी नहीं भी है। न्याय के लिए और सत्य के लिए योग्यता के चलते उसे कठोर तो है नहीं, लेकिन कठोर समझा जाता है। जैसे पार्वती जी तपस्या करते क्या क्या नहीं कर गई। आग पैदा हो गई, आग में जल रही थी, लेकिन फिर भी नहीं गए। भाई अभी कमी थी तो कैसे जाए, है ना। जब पूरे हो गई तो फट से पहुंच गए। अर्थात जब शून्य हो जाएंगे तो ईश्वर खुद आ जाएगा, है, बस दिख जाएगा। लेकिन हमें शून्यता लाने की देरी है। शून्यता जितने समय में आ जाए, इस जन्म में आ जाए, 2-4 जन्म लग जाए, या 40 बरस में आए, जब आ जाए, आ जाएगी, हो जाएगा। हमारी आस एक, तुम्हारी आस नहीं कछुआ। कहना कि मुझे तो केवल तुम्हारी ही आशा है, और कोई आशा नहीं। साधक के लिए यह तो लाजमी है। अनन्य भाव, ये अनन्य भक्ति कही जाती है। जहाँ सद्गुरु के अलावा अन्य किसी का विचार न हो तो ये अनन्य भक्ति होती है। और अनन्य जहाँ अन्य हो ही नहीं तो ये अनन्य भक्ति चाहिए। बस एक चाहिए, यदि 2 भी हो गया तो गड़बड़ है। अब कुछ लोग तो जब कुछ पूजा शुरू करते हैं तो कुल भगवान के मना जाते हैं ना। 50 हिंदू भगवान है, 100 हैं, पता नहीं कितने, है ना। और कुल ही इनके मनाए जी हैं। अब बताओ कैसे होगा, है। ऐसी ही बात है, अनन्य भक्ति चाहिए। एक भगवान, एक को मानो, एक को जानो, सब काम पूरा हो जाएगा। सब एक ही है। घड़ी घड़ी में अरज करत हूँ, अरज करत भय बोर। मीरा जी का कहना है कि मैं तो घड़ी घड़ी हर पल आपकी याद करती हूँ, और याद करते करते बोर हो गया। अच्छी बात है। श्वास श्वास पहरी बजो, अभी तो बोर भल, वहाँ कहें सांस सांस पहरी बजो, वृथा सांस ना जाए।
ना जाने किस श्वास में आवागमन हो जाए, हर पल पल भजना है। अभी शुरुआत में तो बताया जाता आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा पर 20 मिनट, यही ना बताया जाता है। ये तो बच्चे को चलाने के लिए होता है, लेकिन ये तो बात पहुँचते पहुँचते आगे बढ़ते बढ़ते होगा। श्वास श्वास भरी भजो वृथा श्वास न जाए। हर श्वास जो हम लेते हैं, हर श्वास जो हम छोड़ते हैं, उस पर सद्गुरु का चिंतन होना चाहिए। यानी हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट सद्गुरु की याद रहेगी तो सफलता जल्दी मिलेगी। और यदि बीच में दूरी बन जाती है, छूट जाता है, तो समय लगेगा। अब कोई यात्रा पर निकले, मोटरसाइकिल चला के या हवाई जहाज चला के बीच में जाके रुक जाए, बिना विश्राम करने लगे, तो देरी तो होगी मंजिल पूरा करने। उसी तरह से साधन हम चलते चलते फिर हम रुक जाते हैं, तो वही कारण देरी का बनता है। लेकिन होगा, ऐसी बात नहीं। फिर हो शायद रुक जाना भी उचित है। अगर रुक गए तो वहाँ काम समाप्त करने में फिर फट से याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो घड़ी घड़ी में अरज करत हूँ, अरज करत भय भोर, तुमसे हमको ना ही मिलेंगे, तुमसे हमको ना ही मिलेंगे, हमसे लाख करोड़। अर्थात उनको कहने का मतलब है कि मैं तो आपको देखती हूँ और आप ही मेरे एक हैं, लेकिन आप मेरे एक हैं, लेकिन आपके तो हजारों हैं, लाखों हैं, पता नहीं कितने हैं। इसलिए वो अपने कहते हैं कि हमारे लिए तो केवल एक सद्गुरु है, और सद्गुरु के लिए तो तमाम लोग हैं। ऐसा ही उनका कहना है। बन बन माही व्याकुल डोलूं, ढूंढ परी चौर। कहते हैं कि मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते पूरा जंगल छान मारती हूँ, और मार जंगल में छानती भी थी। ऐसे ही बात है इतिहास के दृष्टिकोण से। तो तुमसे हमको ना ही मिले, सॉरी, बन बन माही व्याकुल होलूं डोलूं, ढूंढ परी चौर। मैं तो व्याकुल होकर मिलन की बेसब्री में बन बन ढूंढती फिरती हूँ, चारों ओर खोजती हूँ कि कहीं मिल जाए। ऐसी ही तड़प, अभी तो ये कम तड़प है, वो सुकरात वाली तड़प चाहिए। अर्थात जो पानी में डुबो दिया गया और प्राण अब तब कर रहे हैं, शरीर नीला पड़ गया तो फट से तनी से ऊपर गया। हाँ, किस चीज़ की आवश्यकता है? अरे पहले तो मुझे हवा की आवश्यकता, सांस ले जा, बोला मैं। उतनी तड़प जब ईश्वर सदगुरु व परमात्मा के लिए होती है तो फट से आ जाएगा, फट से आ जाएगा, अर्थात फट से हो जाएगा। लेकिन वह तड़प तो लानी पड़ती है, धीरे धीरे होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, जबरी करने की जरूरत नहीं है। जबरी में खतरा हो सकता है, इसलिए जबरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमें सदगुरु रूपी नौका पर बैठ जाना है, वो तो खुद ही धीरे धीरे समय आएगा तो पार कर देगा। वो तो चल रही, यदि बैठे हैं उतरे नहीं तो पार कर ही देगा। बस इस सदगुरु पर भरोसा करके बैठ, चूँकि वो मल्लाह है, जानता है, वो बैठ जाओ सत्संग रूपी नौका पर और उसमें बैठे रहो, उतरो मत। फिर ऐसे ही करते कराते धीरे धीरे वो पार कर देगा। बहुत ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं। आगे कह रहे हैं कि मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, सुंदर प्रीतम मोर। अब मीरा जी कहते हैं कि हे प्रभु आप कब मिलेंगे, आप तो बिल्कुल सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्य ही सुंदर है। अर्थात वह नूरानी स्वरूप परमात्मा का जो समस्त ब्रह्मांडों में व्याप्त है, वही एक सुंदर है। उसी सुंदर से बाहर की सुंदरता भी टिकी है। यदि वो सुंदर निकल जाए तो कुल सुंदर गायब हो जाए, सब सुंदर फैल। तो सत्य ही सुंदर है, और वो सुंदर यदि निकल जाए, इसमें जो बोलने वाला निकल जाए, तो ये शरीर की मन चाहे जितनी सुंदरता हो, सब तुरंत नष्ट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी।